हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक बेंचर्स। लास्ट लेक्चर में हमने एनालिसिस ऑफ फ्लैंज बीम मतलब टी बीम का कंप्लीट एनालिसिस की स्टडी की थी। इस लेक्चर में हम उसी स्टडी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, उसके बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे। देखो क्या दिया गया है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। बीम का जो बीम कैसी दी गई, सिंपली सपोर्टेड बीम दी गई है और उसका जो इफेक्टिव स्पान दिया गया वो कितना दिया गया है 9 मीटर। और उस सेक्शन की डिटेल्स में ग्रेड ऑफ कंक्रीट दी गई है M25 और Fe500 और सेक्शन डिटेल्स जो दी गई है वो ये रही आपके पास। मतलब विड्थ ऑफ फ्लैंज दे दी उसने 2000 mm, डेप्थ ऑफ फ्लैंज दे दी 150 mm और तो इफेक्टिव डेप्थ दे दी 700 mm और एरिया ऑफ स्टील दे दिया 6 पार ऑफ 32 mm डाया एंड विड्थ ऑफ वेब दे दी 300 mm। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहली स्टेप्स देखना, स्टेप वाइज फॉलो करेंगे क्वेश्चन को। स्टेप 1 क्या कहता है, स्टेप 1 में आपको कैलकुलेट करना होगा सबसे पहले इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज। तो स्टेप 1 में हम इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन में, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज तो हम कैलकुलेट कर लेंगे बट हमें टाइप ऑफ जो टाइप ऑफ बीम है वो नहीं गिवन है। मतलब टाइप ऑफ बीम तो सिंपली सपोर्टेड गिवन है बट ये नहीं बता रखा ये आइसोलेटेड टी बीम है या फिर वो है मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन है स्लैब के साथ। तो देखो जब भी आपको एक इंडिविजुअल बीम दी गई है सिंपली सपोर्टेड बीम, तो यहां पर अगर आपको इंडिविजुअल बीम दी जाए तो उस केस में आपको ये मानना है कि ये आइसोलेटेड टी बीम। देखना इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमने इस पे क्या मानेंगे, आइसोलेटेड टी बीम। आइसोलेटेड टी बीम के लिए इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज का फॉर्मूला होता है B इफेक्टिव इज इक्वल्स टू L नॉट डिवाइड बाई L नॉट बाई B प्लस 4 प्लस विड्थ ऑफ वेब। और क्या होता है, जो हमें विड्थ ऑफ फ्लैंज गिवन होती है वो कैपिटल B से डिनोट कर देते हैं। इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू होती है वो कैलकुलेट करते हैं। तो देखो इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमें इफेक्टिव स्पान, देखो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जो हमने बात की थी यहां पर कि जब हम इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज का लेक्चर देखा था, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज बताया गया है, उसमें ये बताया गया इसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जो इफेक्टिव स्पान होता है वही इसकी L नोट की वैल्यू होती है। तो L नोट की जो वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास कितनी हो जाएगी 9 मीटर। तो यहाँ पर वैल्यू क्या रख देंगे 9000 mm डिवाइड बाई 9000 डिवाइड बाई कैपिटल B की वैल्यू कितनी है 2000 mm प्लस 4 प्लस BW की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 mm और यहां पर कैपिटल B इससे कंपेयर करना मतलब 2000 mm। तो अब इन दोनों में से जो भी हमें वैल्यू कौन सी कंसीडर करनी है, इन दोनों में से हमें मिनिमम वैल्यू को कंसीडर करना है। जब मिनिमम वैल्यू को कंसीडर करेंगे तो यहां से जब सॉल्यूशन निकालते हैं तो यहां से आता है 1358.82 mm। ये आपकी जब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। तो यहां जो वैल्यू आएगी वो B इफेक्टिव की कितनी कैलकुलेट होगी, B इफेक्टिव इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से आपको मिनिमम वैल्यू अडॉप्ट करनी है 1358.82 और 2000 में से। तो यहां से मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 1358.82 mm। ये आपके पास फर्स्ट स्टेप हो जाती है। अब आप सेकंड स्टेप में क्या करते हो, आप कैलकुलेट करते हो एक्सियल लिमिटिंग की वैल्यू। एक्सियल लिमिटिंग कैलकुलेट करने से पहले हम इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्सियल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो देखना कैलकुलेशन ऑफ एक्सियल, तो एक्सियल की कैलकुलेशन के लिए इसमें ए पार्ट में हम अजम्पशन मानेंगे, कुछ अजम्पशंस मान के उसके बाद जाएंगे अज्यूम। सबसे पहले क्या करेंगे, अज्यूम न्यूट्रल एक्सिस इज इन, हम क्या मानेंगे फ्लैंज के अंदर न्यूट्रल एक्सिस है। तो फ्लैंज के अंदर न्यूट्रल एक्सिस मतलब इस पार्ट में है, तो इस पार्ट की कंडीशन क्या हो जाएगी, एक्सयू की जो वैल्यू आएगी वो लेस देन आ जाएगी डीएफ की वैल्यू से। चेक करते हैं कितना आएगा। तो देखना ध्यान से, जब इस पार्ट में थी तो इस कंडीशन में हमने फॉर्मूला क्या देखा था, फॉर्मूला आया था कंप्रेशन। और हमेशा हम क्या करते हैं कंप्रेशन और टेंशन फोर्स को इक्वेट करते हैं, और कंप्रेशन और टेंशन फोर्स को इक्वेट करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 0.36 FCK B इफेक्टिव इंटू एक्सयू इज इक्वल्स टू 0.87 FY इंटू AST। ये था फॉर्मूला। जब इसमें आता है तो देख लो, मान लो न्यूट्रल एक्सिस इस जगह कुछ लाई करती है इस पोर्शन में, तो इस पोर्शन में आएगी तो ऊपर वाली बीम रेक्टेंगुलर बीम की तरह बिहेव करेगी। तो देखो ये कंप्लीट जो टी बीम है वो एक रेक्टेंगुलर बीम की तरह बिहेव करेगी। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है क्वेश्चन। इसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है ये मैटर नहीं करता, ऊपर वाला पार्ट है तो एक रेक्टेंगल बीम हो गया। तो उस केस में ये फॉर्मूला था 0.36 FCK B इफेक्टिव इनटू एक्सयू इज इक्वल्स टू 0.87 FY इनटू AST। ये कंप्रेशन और टेंशन फोर्स का फॉर्मूला हो गया। यहां पर आप वैल्यू रखोगे तो 0.36 FCK कितना हो जाएगा 25 B इफेक्टिव हो जाएगा। हाँ, इस वैल्यू को थोड़ा स्मॉल अमाउंट से राउंड ऑफ कर सकते हो, दैट इज 1358।
ये हम mm कंसीडर कर लेते हैं, मतलब हम इससे कम वैल्यू पर इसको क्या कराएंगे, सेव करवाएंगे। तो यहाँ पर हम बी इफेक्टिव की वैल्यू रख देते हैं 1358 इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0.87 एफ की वैल्यू कितनी है 500 इंटू 4 कितनी बार है 6 बार है 32 mm डायरेक्टली 5/4 32 का स्क्वायर। अगर ये वाला केस यहां से हम जब एक्सयू कैलकुलेट करेंगे तो इसको जब सॉल्यूशन करके जब एक्सयू कैलकुलेट किया जाएगा तो एक्सयू की वैल्यू आएगी 171.52 mm, जो कि यहां पर किससे ग्रेटर देन है डेप्थ ऑफ फ्लैंज, और डेप्थ ऑफ फ्लैंज कितनी है 150 mm। तो देखो यहां पर एक्सयू की वैल्यू ग्रेटर देन होगी किससे, एक्सयू की वैल्यू ग्रेटर देन होगी डीएफ से, बट हमारा अजम्पशन क्या कह रहा था एक्सयू की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए थी डीएफ से। तो यहां पर हमारा अजम्पशन क्या हो जाता है फेल हो जाता है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे अजम्पशन फेल्ड, अजम्पशन क्या हो गया फेल्ड हो गया। तो अब हम सेकंड अजम्पशन अज्यूम करेंगे, बी पार्ट अज्यूम करते हैं, अज्यूम न्यूट्रल एक्सिस इज इन वेब। न्यूट्रल एक्सिस को किसमें अज्यूम कर लिया गया वेब में, और वेब में फर्स्ट कंडीशन हम मान के चल रहे हैं कि न्यूट्रल एक्सिस में देखो दो कंडीशन होती है, एक कंडीशन मानेंगे एक्स यू ग्रेटर देन डीएफ तो होना ही होना चाहिए। सेकंड कंडीशन हम क्या मानेंगे कि जो स्ट्रेस डायग्राम का रेक्टेंगुलर पार्ट है वो टी बीम की डेप्थ ऑफ फ्लैंज से ज्यादा हो जाए। इसका मतलब जो डेप्थ ऑफ फ्लैंज है दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 3/7 टाइम्स ऑफ एक्स यू हो सकता है। तो इस केस का जब सॉल्यूशन करेंगे तो इस केस में हमें क्या करना होगा कंप्रेशन और टेंशन फोर्स को अगेन इक्वेट करना होगा, और इसका मैंने कंप्लीट डेरिवेशन करवा चुका हूं मैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना। यहां पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले लिख रहा हूं कि कंप्रेशन और टेंशन फोर्स के कोरोस्पोंडिंग क्या वैल्यूज होगी, ठीक है। तो देखना यहां पर पॉइंट क्या होगा, यहां पर C1 प्लस C2 इक्वल्स टू T होगी। जब इस पार्ट में होगा तो इस पार्ट में हमारे पास फॉर्मूला आया था 0.36 FCK BW 0.36 FCK BW इंटू XU प्लस 0.45 FCK इंटू DF इंटू ये यहां तक हो गया इंटू B इफेक्टिव माइनस BW इक्वल्स टू 0.87 FY इंटू EST। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देंगे, ये हमने डिराइव किया है लास्ट लेक्चर में, तो उसमें देखेंगे 0.36 FCK की वैल्यू 25, BW आपके पास 300 mm, XU की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको 0.45 FCK कितना हो जाएगा 25, डेप्थ ऑफ फ्लैंज हो जाएगा 150 mm, और B इफेक्टिव कितना है 1358 कंसीडर किया माइनस 300 mm, BW की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 mm दे रखी है इक्वल्स टू 0.87 इंटू 500, FY की वैल्यू क्या हो जाएगी 500 इंटू यहां पर क्या हो जाएगा AST 6 बार है 5/4 32 का स्क्वायर। यहां से जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास XU का रिजल्ट आएगा निकल के 116.19 mm, जो कि लेस देन क्या है DF की वैल्यू कितनी है 150 mm। तो यहां पर अगेन हमारा अजम्पशन क्या हो जाता है फेल हो जाता है, फेल हो रहा है अजम्पशन फेल होने पे हमें तीसरे केस की तरफ बी का जो एक नेक्स्ट पार्ट था उसकी तरफ अज्यूम करना होगा, हमें उसकी तरफ उसकी कैलकुलेशन करनी होगी। यहां पर हम क्या लिख देंगे अजम्पशन फेल। अब हम नेक्स्ट केस अज्यूम करेंगे दैट इज सी पार्ट बोल देते हैं उसको, अज्यूम इसको क्या लिख देंगे अज्यूम न्यूट्रल एक्सिस इज इन वेब में अज्यूम किया न्यूट्रल एक्सिस को, कंडीशन वेब में है तो XU की वैल्यू ऑल ग्रेटर देन क्या होगी DF, मतलब न्यूट्रल एक्सिस को हम यहां कहीं बता रहे हैं तो वो DF से तो बड़ी होगी, बट उसके साथ एक कंडीशन और लग जाएगी। पहले क्या कंडीशन लगी थी DF की वैल्यू छोटी थी, इस बार DF की वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर देन हो जाएगी 3/7 XU से। तो देखना यहाँ पर इस बार इसका मतलब ये होगा कि रेक्टेंगुलर पोर्शन है वो विद इन फ्लैंज लाई करेगा, ये हम चेक भी करते हैं करेगा कि नहीं करेगा। तो इस केस में भी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कंप्रेशन और टेंशन फोर्स को इक्वेट करेंगे। तो C1 प्लस C2 इक्वल्स टू क्या करेंगे T निकालेंगे। तो देखना ध्यान से C1 की वैल्यू फोर्स की इस केस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यहाँ पर मैं सारा डेटा लिखूंगा, थोड़ा सा पहले उधर
ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। देखना ध्यान से, यहां पर हम क्या लिखेंगे, C1 की वैल्यू, C1 की वैल्यू क्या होगी 0.36 FCK VW इंटू XU प्लस यहां पर आपके पास आया होगा C2 की वैल्यू 0.45 FCK इंटू YF इंटू यहां पर मल्टीप्लाई में है, कंटिन्यू चल रही है जी, इंटू बी इफेक्टिव माइनस BW इक्वल्स टू 0.87 FY इंटू AST। देखो YF की जो वैल्यू है, YF को किससे डिनोट किया जाता है, YF इज इक्वल्स टू 0.65 डेप्थ ऑफ लेंथ प्लस 0.15 XU से कैलकुलेट किया जाता है YF को। और इस केस में जब हम YF कैलकुलेट करेंगे तो YF जब भी जहां भी YF रखा जाएगा वो ये रखा जाएगा। तो देखना यहां पर वैल्यू रखते हैं, देखना यहां पर वैल्यू रख रहे हैं 0.36 FCK की वैल्यू कितनी है 25 इंटू BW की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 इंटू XU प्लस अब हम सेकंड पार्ट की वैल्यू रख रहे हैं दैट इज 0.45 FCK मतलब 25 इंटू क्या हो जाएगा YF की जगह क्या रखना है 0.65 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ लेंथ है 150 प्लस 0.15 टाइम्स ऑफ XU मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा B इफेक्टिव माइनस BW दैट इज 1358 माइनस 300 mm इक्वल्स टू 0.87 देखना इक्वल्स टू 0.87 इंटू FI की वैल्यू 500 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका AST हो जाएगा। AST कितना दे रखा है 6 बार्स ऑफ 32 mm डाया स्क्वायर। तो यहां से जब आप XU कैलकुलेट करोगे, जब इस पार्ट से XU का सॉल्यूशन निकाल के लाओगे तो आपके पास XU की वैल्यू आएगी 209.25 mm 209.25 mm। ये क्या है ग्रेटर देन DF है। DF की वैल्यू कितनी है 150। तो ये यहां तक तो सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब इसकी एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, XU की वैल्यू क्या आ गई ग्रेटर देन DF। तो यहां पर XU ग्रेटर देन DF आ रहा है 209.25। अब हम इसका सेकंड चेक लगाते हैं। सेकंड चेक क्या होगा, यहां पर देखना सेकंड चेक होगा कि ये जो कंडीशन क्या थी, ये थी डेप्थ ऑफ फ्लैंज है, मतलब डेप्थ ऑफ फ्लैंज है वो क्या होना चाहिए, डेप्थ ऑफ फ्लैंज कितना है 150 mm ग्रेटर देन होना चाहिए 3/7 XU। तो 3/7 XU जब सॉल्यूशन करते हो तो आपके पास आता है 89.68 mm। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो यहां पर अजम्पशन क्या हो गया राइट हो गया, अजम्पशन राइट। अब तक हमारे पास क्या हो रहा था अजम्पशन फेल हो रहा था, इस बार अजम्पशन क्या हो गया पास हो गया। तो मतलब हमारे पास यहां पर XU की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी आ गई 209.25 mm। और सिमिलरली जब YF के फॉर्मूले में रखते हैं 0.65 इंटू 150 प्लस 0.15 इंटू XU की वैल्यू रखेंगे 209.25। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 128.88 mm YF की वैल्यू। यहां पर आपके पास YF की वैल्यू आ चुकी है। अब आपके पास YF आ चुका है तो यहां से आप मोमेंट ऑफ रेफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो। बट इससे पहले हम सेक्शन को कंपेयर करेंगे कि XU लिमिटिंग कैसे निकाला जाता है। तो इसमें यहां पर हमने YF कैलकुलेट कर लिया है। YF के बाद में हम सेक्शन को देखते हैं, कंपेयर करेंगे सेक्शन कैसा बनेगा अंडर एनफोर्स या ओवर एनफोर्स। तो थर्ड स्टेप हो जाएगी कैलकुलेशन ऑफ XU लिमिटिंग। XU लिमिटिंग की कैलकुलेशन करोगे तो इस बार आपके पास ग्रेड कौन सी है, यहां पर 0.46 इंटू डी हो जाएगा क्योंकि यहां पर FE 500 गिवन है। तो यहां पर जब आप वैल्यू निकालोगे तो 0.46 इंटू 700 तो आपके पास आ जाएगा 37, ये हो जाएगा 280 प्लस 42 कितना हो जाएगा 322, ये हो जाएगा 322 mm। यहां पर अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आएगा XU लिमिटिंग का। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया XU की वैल्यू है दैट इज लेस देन XU लिमिटिंग। सेक्शन क्या हो गया, सेक्शन इज अंडर एनफोर्स सेक्शन। सेक्शन कैसा हो गया आपके पास अंडर एनफोर्स सेक्शन हो गया। अब इसके बाद हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए देखना मैं यहां से ये वाला पार्ट रफ कर रहा हूं। तो देखना
कितना इतना पार्ट रफ कर रहे हैं क्योंकि ये तो अजम्पशन फेल हो चुका है, दोनों अजम्पशन। तो यहां पर हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो देखना यहां पर फोर्थ स्टेप आ जाएगी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए यहां पर हम क्या करेंगे, mu इज इक्वल टू C1 इंटू लीवर आर्म 1 प्लस C2 इंटू लीवर आर्म 2 से कैलकुलेट करेंगे। तो देखो C1 की वैल्यू कितनी आएगी फोर्स की 0.36 FCK इंटू BW इंटू XU इंटू लीवर आर्म 1 की वैल्यू आएगी D माइनस 0.42 XU। ये हमने कैलकुलेट भी किया फॉर्मूले में। और C2 की वैल्यू आएगी 0.45 FCK इंटू YF इंटू B इफेक्टिव माइनस BW इंटू क्या हो जाएगा यहां पर D माइनस YF बाई 2 हो जाएगा। तो जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे, C1 की वैल्यू रखते हैं 0.36 FCK 25 इंटू BW 300 इंटू XU की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास 209.25 इंटू D कितना है 700 माइनस 0.42 इंटू 209.25 ये आपके पास C1 फोर्थ और लीवर आर्म 1 हो गया। प्लस यहां पर जो वैल्यू रखेंगे 0.45 FCK कितना हो जाएगा FCK 25 इंटू YF की वैल्यू कितनी है आपके पास 128.88 mm, B इफेक्टिव आपके पास 1358 माइनस BW है 300 इंटू D की वैल्यू है 700 माइनस YF की वैल्यू 128.88 डिवाइड बाई 2। यहां से जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी 1320.77 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन mm। और जब इसको किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1320.77 किलो न्यूटन मीटर। इस तरीके से आप टी बीम का कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हो जिसमें आपको पूरा मोमेंट, अगर देखो ध्यान से फर्स्ट स्टेप जो हमने देखा फर्स्ट स्टेप में फेल हुआ था, अगर वो फर्स्ट स्टेप में पास हो जाता तो हमने उसकी कैलकुलेशन देख रही मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वैसे कैलकुलेट कर लेते। अगर सेकंड स्टेप में फेल हुआ था यहाँ पर, अगर यहाँ पर पास हो जाता, फर्स्ट में फेल होकर यहाँ पर पास हो जाता तो हम इसके आगे की स्टेप जानते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वैसे कैलकुलेट कर लेंगे। बट हमारा यहाँ कौन सा था, तीसरा केस में पास हुआ है और तीसरे केस में पास होने के बाद उसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन इस तरीके से की जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में यहां पर हम देखेंगे डिजाइन ऑफ फ्लैंज बीम, फ्लैंज बीम की डिजाइन कैसे की जाती है और उससे रिगार्डिंग डिजाइन ऑफ फ्लैंज बीम को थोड़ा सा पोस्टपोन भी कर सकते हैं क्योंकि वो कंपटीशन एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं रखती है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो डिजाइन ऑफ बीम है। ऑल क्राइटेरिया को लेके बीम को डिजाइन कैसे किया जाता है उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।